रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल मुरसलीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी मुदस्सिर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बा फ्यूचर। नाजरीन, बात करेंगे सुहेल खान अफरीदी ने जो स्टार्ट लिया जलसे से, उसने कल कमाल कर दिया। एक तो ये 4 सदा का याद रखे वो मुकाम है जहां पे 2018 में खान ने कैंपेन की थी। इसी जलसे में उसने जलसा किया था, इसी ग्राउंड में उसने जलसा किया था। और ये 4 सदा वो है इलाका है कि जहां पे इन्होंने ANP का खात्मा किया था। तो आज मैं आपको बता रहा हूं, उसने शुरू किया था। उसने कहा था कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमन आलम, तुझे अपनी जात का फिक्र है, मैं तलू हो रहा हूं तू गरूब होने वाला। इन अशार से उसने स्टार्ट किया और उसने एक मुख्तसर नोटिस पर जिस तरह 4 सदा की आवाम निकली है, इससे साबित हो गया कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। उसने मजीद कहा कि जिस दिन इमरान खान ने वजीर आला के लिए मेरा नाम लिया, उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये हमें कबूल नहीं, मुझे तुम्हारी कबूलियत की फिक्र नहीं, अवाम को मैं कबूल हूं, मुझे कबूल ना करने वालों आओ इस अवाम की आंखों में देखो, तब्दीली नहीं आ रही, तब्दीली आ गई है। और उसने कहा कि अवाम की आंखों की चमक बता रही है कि जिस खैबर पख्तूनख्वा में ही नहीं, सिर्फ पूरे मुल्क में इनकलाब आ रहा है। उसने कहा कि ये जो आंखें हैं ना, ये चमक बता रही है सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, पूरे मुल्क में इनकलाब आ रहा है। सिर्फ इमरान खान की पॉलिसी पर चलेगी। उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी सिर्फ इमरान खान की चलेगी, मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक आगे बढ़ूंगा, मैं इमरान खान की वजह से मुंतखब हुआ हूं। यह खबर खैबर पख्तूनख्वा और हुकूमत इमरान खान की है, जो इमरान खान कहेगा वही होगा। यह सुहेल अफरीदी ने बड़ा धुआंधार खिताब किया। उसने कहा कि मुझे कहा गया 4 सदा ना जाओ, खैबर ना जाओ। आज उसका खैबर के बारे में, खैबर में वो अमन जरगे में वो खिताब करेंगे। खैबर ना जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मारे जाओगे। मैंने बताना चाहता हूं मेरा जीना मरना इस कौम के लिए, मुझे मौत का कोई खौफ नहीं। हम इमरान खान के लिए जिएंगे और इमरान खान के लिए मरेंगे। उसने कहा कि कल मैं खैबर अमन जरगे में जाऊंगा, अब हम बंद कमरों के फैसले कबूल नहीं करेंगे। और जितने लोग थे कमाल कर दिया उन्होंने। ऐसे अवाम आई, उन्होंने ये कहा कि खान खान है, विजन खान का होगा, ऑर्डर खान का चलेगा, हुकूमत खान की है। उसने कहा कि जीना मरना खान के लिए। और नाजरीन, एक चीज याद रखें, इमरान खान वो पारस है, वो जिसे हाथ लगाता है वो सोना बन जाता है। उसकी मिसाल आप देख लें। सुहेल अफरीदी ने खान का साथ दिया, लोगों ने इसे सर आंखों पे बिठा लिया। वरना 36 साल नौजवान को कौन जानता था? क्या हालत थी, मिडिल क्लास। ये तो किसी की सोच भी नहीं कि ये इतने बड़े ओहदे पे कर सकता है। ये सिर्फ खान कर सकता है और कोई जमात नहीं कर सकती। और जिसने खान को छोड़ा है, रेहाम खान से लेके जहांगीर तरीन तक, अलीम खान तक, इमरान इस्माइल, असद उमर, तमाम लोग देख लें, वो जितने भी छोड़ा है वो किस्सा परीना बनी। और जो खान के साथ डटा है वो सोना बन गया। खान ने उसके सर आंखों पे अवाम ने उसको बिठा लिया। देखें, अलीमा खान, इसे कौन जानता था? सिर्फ ये पता था ये इमरान खान की बहन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ना उसकी सियासत में इन्वॉल्वमेंट थी, ना वो कोई सरकारी ओहदा रखती थी, ना कोई सरकारी कोई भी ऐसी पोजीशन उसके पास नहीं थी। लोग उसे नहीं जानते थे। उसने बहुत भारी जिम्मेदारी उठाई। उसने खान का पैगाम मनोवन बाहर पहुंचाया, उसका सिला
हुकूमत उससे नाराज, स्टैब्लिशमेंट उससे नाराज, उस पर 70 से जायद पर्चे, उसके रोजाना वारंट गिरफ्तारी निकलते हैं, उसके बच्चों को, उसके भतीजों को, उसके बांजों को गिरफ्तार किया गया, इन्हें गिरफ्तार किया गया, तमाम बहनों को गिरफ्तार किया गया और इनकी इज्जत घटाने की कोशिश की। और देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमान, अल्लाह कमी बेशी माफ करे, व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, अल्लाह जिसे चाहता है। इन्होंने अंडा फेंका उसकी इज्जत कम करने के लिए, लेकिन आफरीन है, खान की बहन है, वो जब उसने देखा लोगों ने कि ये खान के साथ सीसा प्लाई दीवार बनी है, ये जैसे मुहतरम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मोहतरमा फातिमा जिन्ना खड़ी थी, ऐसे इमरान खान के साथ अलीमा खान खड़ी हैं। उन्होंने वो अंडे वाली चादर जिस पर उन्होंने इनकी इज्जत कम करने की कोशिश की थी, एक बंदे ने, ओवरसीज बंदे ने, एक खान के दीवाने ने वो खरीद ली 50 लाख में, और वो जो पैसा है वो सारे का सारा शौकत खान को डोनेट कर दिया उसने। मकसद उसका ये था कि किसी तरह का ये मैं चादर अपने पास रखूं। ये जो चादर है ये मज़ाहमत का निशान है, मज़ाहमत का इस्तिआरा है, उसने यादगार के तौर पर अपने पास रखी। और ये लोग खान पे इल्जाम लगाते हैं चोरी का, बेईमानी का, पैसे लेने का। देखिए खान वो है, उसका एक बैट पे वो एक सिग्नेचर करता है और वो करोड़ों में बिकता है। और ये रो रहे हैं तो शाखाना 2 को, इन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस आदमी के कलम में इतनी पावर है, उसके अल्फाज में इतनी पावर, वो सिर्फ ये कह दे कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे अपने लिए पैसा चाहिए, मुझे अपनी कौम के लिए पैसा चाहिए, तो ये लोग पूरी कौम को पाकिस्तान का जो कर्जा है वो भी विद इन नो टाइम उतार दें। ये ओवरसीज इतना प्यार करते हैं, पाकिस्तानी इतना दीवाने हैं इस खान के, और ये करप्शन ढूंढ रहे हैं। खान बेईमान नहीं है, खान धोखा देने वाला नहीं है, खान करप्ट नहीं है, खान इस मुल्क का वेलविशर है। इस अवाम का वो खुशियां चाहता है, इस अवाम की इज्जत चाहता है, इस पासपोर्ट की इज्जत तरक्की चाहता है, इस मुल्क को उपतरक्की की राह पे गमजन करना चाहता है, एशियन टाइगर बनाना चाहता है कि इस मुल्क की इज्जत हो, इस पासपोर्ट की इज्जत हो, लोग इसे माने। जो अब हमारे औलिया ने कहा है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि पाकिस्तान की हाँ में पूरे वर्ल्ड की हाँ होगी, तो ये खान इस विजन पे चल रहा है, पाकिस्तान को इस डगर पे लेके जाने चाह रहा है। और उसने कहा कि मुझे सुहेल अफरीदी पसंद है। खान ने कहा सुहेल अफरीदी मुझे पसंद है, इसमें मुझे मुराद सईद नजर आता है। और ये जो इन्होंने कहा है, अभी एक जलसा हुआ है, शॉर्ट नोटिस पे हुआ है, और आज खैबर पख्तूनख्वा में है, और रात को राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ये सब मुलाकात इसलिए बंद हुई है कि ये समझ रहा मैं बड़ा तीस मार हूं, इसे ऐसे हवाओं में उड़ने नहीं दिया जाएगा, इसकी मुलाकात रोक दी है, अब इसकी मुलाकात सोमवार को हो जाएगी खान से। और तुम कौन होते हो मुलाकात रोकने वाले? ना तुम तीनों में, ना 3 में, ना 13 में, ना 3 में, ना 13 में आप एक मुलाकात नहीं करवा सकते, और आप खान को ऑफर्स दे रहे हो बनिगाला शिफ्ट होने की, उसे नवाज शरीफ के साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हो। वो नवाज शरीफ नहीं बनेगा, वो खान है, इन लोगों के दिलों की धड़कन है, बुज़दिल नहीं है, वो डटा हुआ है, और सप्लाई दीवार की तरह डटा हुआ है, और उसे परेशानी भी नहीं है। वो कह रहा है मैं अपनी कौम के लिए मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इन यजीदों के आगे नहीं झुकूंगा। तो जो उसने कह दिया नहीं झुकूंगा, वो नहीं झुकेगा। जैसे मर्जी आप उतावले हुए जा रहे हो, कितनी आप मर्जी ऑफर्स कर लो, वो ऐसे नहीं है। वो कह रहा है मैं कानून का रास्ता अपनाऊंगा, मैं हक और सच और इंसाफ के बलबूते पे सामने हूं। उस जैसे असद कैसे ने कहा था कि अगर इसका फेयर ट्रायल हो तो 200% चांस है कि ये फौरन बाहर आ जाएगा, अगर फेयर ट्रायल हो। जो तोशाखाना 2 जो आपने देखा, वो क्या है? बकवास केस है, केस पे केस बनाए, एक ही केस मुख्तलिफ नामों से बनाए, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, तोशाखाना 4। ये क्या बकवास है? और 190 मिलियन पाउंड जो है वो आप उसकी अपील ही नहीं सुन रहे, और सुन तो ले, इतना खौफ है खान फौरन बाहर आ जाएगा। सुहेल अफरीदी ने कहा कि इमरान खान ने कहा था तैयारी पकड़े तो तैयारी पकड़े, अवाम तैयार है, जब भी पार्टी हदायत देगी चट्टान की तरह खड़े होंगे, निकलेंगे और इमरान खान को निकालेंगे। और ये
दो तीन खबरें जो हैं, एक तो DGIS लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसम मलक को ओहदे से हटाए जाने का इम्कान था, ये जराए बता रहे थे, और इनकी जगह जो पॉइंट हो गया तकरीबन जो आई है वो जनरल शाहिद इम्तियाज मुगल है, वो ISI के नए चीफ तैनात हो गए हैं। और अगर इंटरनेशनल मीडिया पे बात करें, ईरानी सुप्रीम लीडर उन्होंने कहा कि खामनेई ने कहा कि इसराइल को अभी हमारी ताकत का अंदाजा नहीं, ये ईरान ने कहा है, लेकिन वक्त आने पर वो इस हकीकत को जरूर समझेंगे। और अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला कर दिया, मुख्तलिफ शहरों पर फजाई हमले शुरू हो गए। तो मैं आता हूं, राना सलाम ने कहा सोहेल अफरीदी तो वजारत आला के लिए आए ही नहीं, वो तो खुदकुशी के लिए आए। सोहेल अफरीदी को यह दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह हवा में नहीं उड़ते। वजीर आला सोहेल अफरीदी की पीर को इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। और नाज़रीन, ये जो TLP के 7 और अंस रिजवी बरादरान जाए उनके बारे में मुख्तलिफ खबरें आ रही थी, और जो मौलाना जो शरकपुरी साहब उन्होंने भी कहा था, बड़े खदशात का इजहार किया था, और हम भी अपने व्लॉग्स में कह चुके हैं। लेकिन अभी जो IG पुलिस ने कहा था जी वो तो उनके साथी ने छुड़ा के ले गए, लेकिन हुज़ैफा रहमान ने कहा कि वो जो वजीर ममलकत, वो पहले आपको पता साफी थे, आजकल वो वजीर ममलकत है, उन्होंने कहा था कि 7 और अंस उनकी लोकेशन ट्रेस हो गया, वो कश्मीर में है, और उन्होंने इंसानी जो शील्ड ढाल के तौर पर इस्तेमाल के कोशिश करेंगे कि गिरफ्तारी के दौरान इंसानी जानों का ज़िया कम हो। इसका मतलब हो सकता है, तो ये अल्लाह ना करे इन्होंने कोई ऐसी हरकत ना कर दी हो या ना करने वाले जिसका पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे। तो नाजरीन, ये जो एक खबर आई है, ये नसीम हैदर है, उन्होंने कहा कि कत्ल से पहले अरशद शरीफ को बराहना करके तशद्दुद किया गया। ऑडियो वीडियो रिलीज करने वाला विंग जो है वो मरियम नवाज खुद हेड करती हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की जो वीडियो है हसन नवाज के लंदन ऑफिस में देखी, ये नसीम हैदर कह रहे हैं कि उधर देखी है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आज शिबली फराज उमर अयूब की नाहली के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच जो है 27 अक्टूबर को इसकी समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शकील अहमद बेंच का हिस्सा हैं। और आज जो है खैबर में तो उन वजीर आला ने तमाम कबायली मिशरान नौजवानों को खैबर अमन जरगे में भरपूर शिरकत की दावत दी। उन्होंने खैबर सियासी इत्तेहाद ने पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुकम्मल तावन की यकीन है। उन्होंने तलबा तंजीमों को भी बुलाया, उलमा को भी बुलाया, सिविल सोसाइटी को भी बुलाया, मिशरान को भी बुलाया, तमाम के तमाम को उन्होंने दावत दी है। और नाजरीन, पीर वाले दिन एक्सपेक्टेड है मुलाकात हो जाए। तो खबरें बहुत अहम आ रही हैं, बड़े एग्रेसिव मूड में है खान का टाइगर। अगले वीलॉग तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद।